चलो स्टार्ट करते। लास्ट क्लास जो एक बार पढ़ा था वो एक बार रिवाइज करते। ठीक है, आज का लेक्चर जो अपन ने लास्ट क्लास छोड़ा था जहां पे, उसी से कंटिन्यू होगा। ठीक, लास्ट क्लास अपन लास्ट चीज क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, इसका मतलब अगर मुझे फील्ड दी है तो मैं पोटेंशियल निकाल पाऊंगा, और पोटेंशियल दिया है तो मैं फील्ड निकाल पाऊंगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आया था? लास्ट क्लास हमने क्या रिलेशन पढ़ा था? तो रिलेशन ये पढ़ा था dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, ये रिलेशन पढ़ा था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब इस रिलेशन से अगर मान लो, सुनो, अगर मान लो मुझे पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल गिवन है और फील्ड निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो वेक्टर है। वेक्टर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकता हूं, कुछ ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये ऐसे लिख सकता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मुझे एक्स कंपोनेंट निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कैसा आया था? पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के, और माइनस साइन लगा दो। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के, और माइनस साइन लगा दो, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट निकालना है तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दो वाई के रेस्पेक्ट में और माइनस साइन लगा दो। ठीक, और ई जेड निकालना है तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करो जेड के रेस्पेक्ट में और माइनस साइन लगा दो। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल दिया हुआ है और फील्ड निकालनी, देखो पोटेंशियल दिया हुआ है, फील्ड निकालनी, तो फील्ड ऐसे निकालोगे। ठीक है, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते जाओगे, फील्ड आती जाएगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई हो, ठीक है, और पोटेंशियल निकालना हो, तो क्या करोगे? देखो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब अगर मुझे ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, पोटेंशियल निकालना, तो मैं क्या करूं? इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा। इसी एक्सप्रेशन को क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा, तो ये dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और लिमिट पटकूंगा तो क्या डेल्टा v हो जाएगा? डेल्टा v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, dr को क्या क्या रख सकता हूं? dr को रख सकता हूं मैं dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। कोई दिक्कत इसमें? ये सेम वैसा ही है जैसे अपन ने वर्क डन पढ़ा था, f डॉट ds, f डॉट ds, उस f की जगह e आने लगा है, डिस्प्लेसमेंट में ये भी ds की जगह dr ही आ रहा है। क्या बोला, समझ में आया? ये सेम वर्क डन की तरह ही कैलकुलेट हो रहा है और कुछ नहीं इसमें। अच्छा, अब इनको देख के और क्या क्या पता लगा सकते हैं? इधर देखो, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिल जा रहा है मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मतलब क्या? देखो, इससे क्या आइडिया लगा रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ में देखूं तो ग्राफ में पोटेंशियल एक्स ग्राफ का स्लोप का नेगेटिव क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा? देगा कि नहीं देगा? तो इसका मतलब यहां से क्या लिख सकता हूं कि वी आर ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप का नेगेटिव क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा हमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा। ठीक, वी आर ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप जो होगा उसका नेगेटिव ले लो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इससे क्या पता पड़ रहा है? इस एक्सप्रेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन को घूरो तो क्या पता पड़ रहा है कि E वर्सेस R ग्राफ का एरिया, ER ग्राफ का एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और R ग्राफ का जो एरिया होगा उस एरिया का नेगेटिव ले लो। एरिया का क्या ले लो? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड R ग्राफ का जो एरिया होगा उस एरिया का नेगेटिव ले लो, तो वो डेल्टा भी बताएगा। ठीक है, तो यहां से ये लिख सकता हूं कि ER ग्राफ का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड R ग्राफ के एरिया का नेगेटिव क्या बताएगा? डेल्टा वी बताएगा। डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये बताएगा। ठीक है, अब पूरी की पूरी आज की क्लास सिर्फ ये जो सामने लिखा हुआ है इसी पे चलेगी। मेरे को क्या दिया होगा? v दिया होगा, e निकालूंगा, e दिया होगा, v निकालूंगा, और पूरी क्लास सिर्फ इसी पे चलती रहेगी। ग्राफ दिए होंगे तो ग्राफ में मीनिंग दोनों समझ चुका हूं कि ग्राफ का मीनिंग क्या क्या है। वीआर ग्राफ दिया तो उसका टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? टेंजेंट का स्लोप का नेगेटिव क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत इसमें?
ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते, देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाओ जब V इतना दिया हुआ है। अब सुनो एक मिनट, मेरे को क्या दिया है, V दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। V और E के बीच में क्या रिलेशन होता है, जल्दी बताओ, V और E के बीच में क्या रिलेशन होता है, dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। मुझे V दिया है और E निकालना है, E निकालना है, इसका मतलब इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, माइनस dV बाय dx, क्या ये EX दे देगा, माइनस डेल V बाय डेल Y, क्या ये EY दे देगा, देगा कि नहीं देगा, माइनस डेल V बाय डेल Z, ये मुझे EZ दे देगा, देगा कि नहीं देगा। अब यहां से देखो, dV बाय dx, डेल V बाय डेल x, डेल V बाय डेल x का मतलब क्या कि पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करूं किसके रेस्पेक्ट में, x के, y और z कांस्टेंट मान लो, y और z क्या मान लो, कांस्टेंट। इसका मतलब देखो ये चीज कांस्टेंट लिखी हुई है, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन 2x, तो बन गया 2x इंटू वाई जेड क्यूब, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसमें डिफरेंशिएट करोगे, इसमें डिफरेंशिएट करोगे तो क्या -4 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसका नेगेटिव ले लूं, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड x में, आया कि नहीं आया। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, देखो x स्क्वायर जेड क्यूब तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 0, ठीक है, तो ये आ गया। अब ये डिफरेंशिएशन तो कर दिया, इसका नेगेटिव लूंगा तो क्या ये EY आ गया, आया कि नहीं आया। ऐसे EZ निकालना, तो जल्दी बताओ, EZ मतलब Z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, अब Z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर वाई तो वैसा का वैसा, जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर वाई तो वैसा का वैसा 3z स्क्वायर, क्या यही होगा, ठीक है, माइनस लगा दूंगा तो ये EZ आ गया, आया कि नहीं आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट पता पड़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट पता पड़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट पता पड़ गया, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता पड़ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देखो, ये देखो, ये खुद से करो एक बार, करो जल्दी, खुद से करो एक बार, ट्राई करो। क्या कर लिए क्या, देखो पोटेंशियल दिया हुआ है मुझे, पोटेंशियल दिया हुआ है, ये कुछ कुछ पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी कहां पे, ओरिजिन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ओरिजिन पे। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल दोगे, पोटेंशियल दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालने के लिए पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, क्या यही होगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इसको जल्दी से, x के रेस्पेक्ट में, जल्दी बताओ फटाफट से, ये y तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, ये माइनस लगा देता हूं यहां पे, जल्दी बताओ डिफरेंशिएशन व्हाट 2x, फिर अगला y यहां पे वैसा का वैसा, हाँ यहां पे बताओ जल्दी से, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन -1, यही हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट। अब मुझे कहां निकालना है, ओरिजिन पे, कहां निकालना है, ओरिजिन पे। अगर ओरिजिन पे निकालना है तो ओरिजिन पे x और y कितने हो रहे होंगे, 0 0, तो ये टर्म 0 बन जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट एट ओरिजिन क्या 1 आ जाएगा, आया कि नहीं आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट निकालो जल्दी बताओ, y कंपोनेंट देखो, माइनस y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ये टर्म क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ये टर्म क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन -2y, समझ में आ रहा, इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन +2, क्या यही होगा, ये तो आया इलेक्ट्रिक फील्ड y किसी भी पोजीशन पे, पर मुझे किस पे चाहिए, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड y कंपोनेंट एट ओरिजिन कितना आएगा, -2। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड z में निकालना है, z में निकालना है तो मतलब -del v बाय del z, z का तो कोई फंक्शन ही नहीं है, तो डिफरेंशिएट z के रेस्पेक्ट में करोगे तो वो 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई देखो i कैप -2j कैप, कोई दिक्कत इसमें, क्या पॉइंट समझ में आया।
छापो मत, समझो पहले, छापने के लिए टाइम दूंगा। क्या समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये करो, ये करो। देखो इस क्वेश्चन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा। इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, करो जल्दी से। हो गया होगा चुन्नू मुन्नू? देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? दोनों के बीच में रिलेशन है डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, इस बार क्या दिया है मुझे, जल्दी बताओ, इनमें से क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो सिर्फ एक्स का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एक्स का। तो देखना माइनस ई की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लगता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? ई नॉट बाय एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है? डी आर, अब देखो डी आर लिखोगे डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप प्लस डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ये कोई काम के नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किसका फंक्शन है? एक्स का। तो यहां सीधा का सीधा डीएक्स लिख सकता हूं। नहीं समझ में आया? ये डीवी बन गया, ये डीवी बन गया, पर मुझे डीवी नहीं, मुझे डेल्टा वी चाहिए। क्या चाहिए? डेल्टा वी। तो इसी को इंटीग्रेट कर दूं, डीवी का इंटीग्रेशन हो गया वी, और लिमिट पटकूंगा वी इनिशियल से वी फाइनल, तो ये डेल्टा वी आ जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस ऐसा का ऐसा, ई नॉट बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, ये हो जाएगा माइनस ई नॉट एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, और लिमिट कहां से कहां तक? एक से दो तक, एक्स वन से टू बोला है ना, तो एक से दो तक लिमिट पटक देंगे। क्या ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ये जल्दी बताओ मेरे को कितना आ गया ये? देखो वहां बन गया डेल्टा वी, डेल्टा वी इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये क्या हो गया? प्लस, ये बना ई नॉट इंटू एक्स की पावर माइनस वन को वन बाय एक्स लिख सकता हूं, ये लिखा वन बाय एक्स, और लिमिट कहां से कहां तक? वन से टू। तो जल्दी बताओ, पहले टू पटक दो, ई नॉट इंटू वन बाय टू माइनस वन, क्या ये माइनस ई नॉट बाय टू आ गया? ये डेल्टा वी आ गया। क्या ये पॉइंट समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलो, ये करो, सॉरी ये करो। देखो आ जाओ इधर, देखो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 मीटर 5 मीटर एंड 10 मीटर, तो इन तीन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। अच्छा, हमें ग्राफ किस किस का बीच में दिया? ग्राफ दिया V वर्सेस ये R है, V वर्सेस R, V वर्सेस R, हाँ V वर्सेस R, ये ग्राफ दिया, तो V वर्सेस R ग्राफ दिया और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीआर ग्राफ का क्या होती है, जल्दी बताओ? वीआर ग्राफ का जल्दी बताओ फटाफट, अभी तो पढ़े। वीआर ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप, वीआर ग्राफ में टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट के स्लोप, स्लोप का नेगेटिव, क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? अब यहां पे देखो x इक्वल टू 3 पे पूछा, तो x इक्वल टू 3 कहां होगा? यहां पे, अरे यही होगा। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे स्लोप, स्लोप मतलब इस लाइन का ही स्लोप होगा, होगा कि नहीं होगा? अब यहां बताओ मेरे को एक चीज बताओ, इधर सुनो, इस पॉइंट पे, 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 क्या हर जगह स्लोप क्या है? सेम। ये तो एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप तो सेम ही। तो स्लोप चाहे यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, कहीं पे भी निकालो, इस पूरी लाइन का स्लोप तो सेम ही है। नहीं समझ में आया? x इक्वल टू 3 पे पूछा, x इक्वल टू 3 पे स्लोप कैसे निकालेंगे? इधर बताओ, जल्दी से बताओ मेरे को, स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, y में चेंज अपॉन x में चेंज। देखो इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप देखो, यहां से यहां गए तो y में चेंज कितना हुआ? 20, y में चेंज कितना हुआ? 20 अपॉन x में चेंज कितना हुआ? यहां से यहां गए, x में चेंज कितना हुआ? 4, स्लोप कितना आ गया? 5,
स्लोप 5 आ गया, स्लोप कितना आ गया 5, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई -5। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्लोप का नेगेटिव होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई -5, तो x = 3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई -5। ये समझ में आया? x = 5 पे, x = 5 पे, यहां पे 5 पे मतलब इस लाइन का स्लोप, जल्दी बताओ इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 0, स्लोप 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो गई 0। नहीं समझ में आया? अगला 10 पे, x = 10 पे, 10 पे मतलब यहां कहीं आएगा, ठीक है। अब यहां स्लोप पूछा, इधर सुने, यहां स्लोप पूछा है तो वो हर जगह ये तो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो सेम ही होता है। इसमें इसका स्लोप निकालो, जल्दी बताओ स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा y में चेंज, y में चेंज मतलब फाइनल y 0 है, इनिशियल y 20 है, तो -20 आ गया y में चेंज। y में चेंज कितना आ गया -20। स्लोप देखना इसका, स्लोप इसका स्लोप देख रहा हूं यहां पे, जल्दी बताओ स्लोप कितना आएगा -20 अपॉन x में चेंज 8 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना आ गया -5/2, -5/2, स्लोप -5/2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी +5/2 हो जाएगी, स्लोप का नेगेटिव। के पॉइंट समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे चलते, ये करो, किसका ग्राफ दिया है हमें? E वर्सेस R, और E वर्सेस R से हमें पूछा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ER ग्राफ से। ER ग्राफ का एरिया का नेगेटिव क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है? बस करो जल्दी से। हाँ जी, इधर देखो, ER ग्राफ का एरिया मतलब ये वाला एरिया निकालना है। ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है जल्दी बताओ? एरिया कितना जाएगा हाफ, बेस कितना 4 इंटू हाइट कितनी 10, तो ये क्या 20 आ गया? एरिया कितना आ गया 20, और एरिया का नेगेटिव क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता था? अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो VB माइनस VA कितना आएगा -20। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखो, ये क्वेश्चन करो खुद से एक बार। अच्छा इधर देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक देखो 11वीं की चीज याद दिलाता है, इधर देखें। मान लो ये एक डब्बा है, ठीक है, और ये डब्बे का मास कुछ m है, और इस डब्बे पे इधर फोर्स अपन ने F लगाया, F की वैल्यू मान लो 10 है, F की वैल्यू कितनी है 10, और ये डब्बा का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, ठीक है, और डब्बा यहां से उठ के यहां आ गया फाइनली। डिस्प्लेसमेंट मान लो ये पूरा जो हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हुआ 5 मीटर, कितना हुआ 5 मीटर, और ये जो एंगल है ये एंगल मान लो 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल जो है ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब इधर सुनो, अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय फोर्स F, वर्क डन बाय फोर्स F, ठीक, वर्क डन बाय फोर्स F। अब सुनो वर्क डन कैसे लिखते हैं? छोटा सा वर्क डन क्या लिखते हैं? DW क्या लिखते हो? F.ds, छोटा सा वर्क डन यही लिखते हो? मेरे को छोटे से टुकड़े में निकालना है कि यहां से लेके यहां तक निकालना? यहां से लेके यहां तक, इसका मतलब हर छोटे छोटे टुकड़ों में वर्क डन जोड़ दूंगा तो क्या टोटल वर्क डन आ जाएगा? जोड़ दिया, DW का इंटीग्रेशन W। अब ये देखो ये क्या है, इधर सुनो F.ds, यहां पे F वेक्टर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर लिया है, डॉट इंटीग्रेशन हो गया ds S हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा S, तो F.S आ जाएगा। अब सुनो एक मिनट, जब ऐसे लिखा हुआ है F.S, इसको सॉल्व करो, यहां पे कितना आएगा F.S, F की वैल्यू बोलो भाई 10, डॉट डिस्प्लेसमेंट 5, कॉस थीटा दोनों के बीच में एंगल cos 60, कितना आ गया ये
ये हाफ हो जाएगा तो ये 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 जूल कार्य आया। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके कुछ समझाना चाह रहा हूं, इधर सुनो। इस एफ डॉट एस को सुनना, एफ डॉट एस हमने कैलकुलेट करा, वैल्यू कितनी आई? 25। कितनी आई? 25। ए डॉट बी क्या होता है जल्दी बताओ, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। सुनना एक मिनट, इधर देखो, इस एफ के दो टुकड़े कर रहा हूं, एक ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा। यहां बताओ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी बताओ, ये क्या आ रहा है? एफ एस कॉस थीटा। इस टर्म को एक साथ पढ़ो, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इंटू एस कर दो, एफ कॉस थीटा इंटू एस कर दो, वही वर्क डन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल, फोर्स का कंपोनेंट ले लो किसके पैरेलल? डिस्प्लेसमेंट के, वो एफ कॉस थीटा आ गया। उसको एस से गुणा कर दो, वही आंसर आ गया वर्क डन का। आया कि नहीं आया? इसका मतलब जब भी ऐसा लिखा हो ए डॉट बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना, ए डॉट बी, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए पैरेलल इनटू बी, या फिर बी पैरेलल इनटू ए। क्या है, एक मिनट इधर सुनो, ये क्या लिखा है? ए पैरेलल इनटू बी का मतलब ए का कंपोनेंट जो कि बी के पैरेलल हो, जो कि क्या हो? बी के पैरेलल, वो इनटू बी कर दो सीधा, वो यही आएगा। नहीं समझ में आया? अरे गधड़, अभी तो समझाया। देखो ना यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा, देखो इसको लिखा अपन ने एफ पैरेलल इनटू एस। एफ पैरेलल का मतलब क्या? किसके पैरेलल? एस के पैरेलल। नहीं समझ में आया? अरे ये समझ में आया? अब देखना, यही सेम लॉजिक मैं पिछले वाले में लगा रहा हूं। देखो पहला पार्ट मुझसे क्या पूछ रहा है, मैं एक बताऊंगा, दूसरे और तीसरे खुद करोगे। इधर देखो, VA माइनस VB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे को यहां देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है? E। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है? E। क्या E यूनिफॉर्म है कि नहीं है? एक जैसी है कि नहीं है? ये फील्ड लाइन ही तो बनाई हुई है। ये तीनों क्या बनाई हुई है? फील्ड लाइन। फील्ड लाइन बनाई हुई है, तो फील्ड लाइन यहां से दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्या है? यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डेल्टा वी बताओ, डेल्टा वी क्या लिखोगे? डेल्टा वी होता है माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। ये पढ़े हैं? अभी तक सुबह से यही तो घोट रहे हैं। ये समझ में आया क्या? अब सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मतलब बाहर आ गया, आया कि नहीं आया? तो माइनस E डॉट इंटीग्रेशन डी आर। ठीक है, डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर डी आर, आर लिमिट पे रख दो डेल्टा आर, ये बन गया माइनस E डॉट डेल्टा आर। ये समझ में आया? अब सुनना, अभी समझाया हूं ए डॉट बी कैसे सॉल्व करते हैं। ए डॉट बी कैसे सॉल्व करते हैं? ए पैरेलल इनटू बी या फिर बी पैरेलल इनटू ए। नहीं समझ में आया? अब सुनना, मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो फाइनल पॉइंट ये हो गया, इनिशियल पॉइंट ये हो गया। इधर देखें, फाइनल पॉइंट ये हो गया, इनिशियल पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, हुआ कि नहीं हुआ? अब सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ऐसे कैसे रहने रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का पैरेलल कंपोनेंट ले रहा हूं। ठीक है, अब देखना, डिस्प्लेसमेंट का पैरेलल कंपोनेंट देखो, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? ये वाली चीज, ये चीज कितनी है? ये चीज कितनी है? देखो ना, 0,0 से A,0 जा रहे हो, इसका मतलब ये A ही चले। सॉरी, ये A,0 नहीं होना चाहिए, इसको A,A कर दो, A, क्या कर दो? A। ये समझ में आया? तो x में तो कितना चले हो? A। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग तो A ही चले हो। तो यहां सीधा का सीधा क्या लिख सकते हो, देखना, माइनस A डॉट बी को लिख सकते हो A इंटू बी पैरेलल, A इंटू बी पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E, डेल्टा आर A। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो यही चले हो। नहीं समझ में आया? ये आया तुम्हारा क्या? डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो ये वी बी माइनस वी ए ये आया। हमें क्या पूछा था? वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया? ई है, ये आंसर आएगा। क्या ये समझ में आया? अगला देखो, एक और, ये एक और करा देता, देखो, वी सी माइनस वी ए,
VC माइनस VA, तो C पॉइंट ये रहा, A पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो VC माइनस VA, जल्दी बताओ VC माइनस VA, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है? बोलो भाई, है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो सीधा इसको माइनस E डॉट डेल्टा आर लिख सकते हो। और इसको कैसे सॉल्व करोगे तभी बताऊं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना चले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना चले, बोलो भाई 3A, कितना चले 3A, तो ये बोल गया माइनस E इंटू 3A, ये आ गया V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्या ये पॉइंट समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगला खुद से करो, अगला खुद से करो। हाँ जी, कर लिए क्या? क्या होगा? VD माइनस VC, VD माइनस VC मतलब ये पॉइंट फाइनल हो गया, ये पॉइंट इनिशियल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो VD माइनस VC, जल्दी बताओ VD माइनस VC कितना आएगा? इलेक्ट्रिक माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना चले, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना चले, -A, कितना चले -A। ये समझ में आया? कितना आ गया ये EA, कितना आ गया EA। क्या पॉइंट समझ में आया? अच्छा, इस पॉइंट को नाम दे देता मैं कुछ P, इस पॉइंट को नाम दे देता P। मैं पूछूं VP माइनस VD, VP माइनस VD कितना आ जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना चले, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो 0 चले। तो इसका मतलब ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है। D पॉइंट का और P पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम। क्या ये समझ में आया? अगला सेकंड पार्ट खुद से करो, सेकंड पार्ट हो जाएगा, करो खुद से। अच्छा इधर सुनो, इधर सुनो, मान लो, सुनो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है V, और यहां एक चार्ज रख दिया Q। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है V, इस पे चार्ज कितना रख दिया Q। तो बताओ यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Q इंटू V। उस पॉइंट का पोटेंशियल इंटू वहां रखा हुआ चार्ज, क्या वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? अब हमने ये पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी में कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट स्लोली, क्या ये डेल्टा यू के बराबर होता था? किसके बराबर होता था? डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल, यू फाइनल को क्या लिख सकते हो? Q इंटू वी फाइनल, अरे ये लिख सकता हूं। माइनस यू इनिशियल को क्या लिख सकता हूं? Q इंटू वी इनिशियल। क्या इतना ही कार्य करना पड़ेगा? मतलब अगर एक चार्ज Q को, ध्यान से सुनना, एक चार्ज Q को इनिशियल पोटेंशियल Vi से फाइनल पोटेंशियल Vf ले जा रहे हो तो इतना कार्य करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? Q इंटू वी फाइनल माइनस Q इंटू वी इनिशियल। यहां लिख लो, ये क्या है? ये बहुत बार रिपीट होगा, बहुत बार। इधर सुनो, ये क्या है? एक्सटर्नल एजेंट को, एक्सटर्नल एजेंट को एक चार्ज स्लोली V इनिशियल से V फाइनल पोटेंशियल तक ले जा रहे हो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा? Q इंटू वी फाइनल माइनस Q इंटू वी इनिशियल। इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक, अब ये सेम फंडा यहां लगाओ। देखो क्या बोल रहा, इफ वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम A टू B इज W। कह रहा A से B ले जाने के लिए, A से B ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ा वो कितना करना पड़ा? W। अब कितना कार्य करना पड़ेगा A से B में? सुनो, A से B में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? Q इंटू वी फाइनल माइनस Q इंटू वी इनिशियल। क्या इतना ही होता है?
वर्क डन कितना दे रखा मुझे, बोलो भाई, W इज इक्वल टू Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल, VB माइनस VA, VB माइनस VA कितना है, माइनस EA, कितना है, माइनस EA। ये चीज मुझे W दे रखी, ये चीज कितनी दे रखी, W। अच्छा, अब आगे क्या पूछ रहा है, देन वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम B टू C, B से C ले जाने के लिए, B से C ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, B से C ले जाने के लिए, जल्दी बताओ, यहां देखो जल्दी से, B से C ले जाने के लिए कार्य कितना करना पड़ेगा, वर्क डन B से C कितना हो जाएगा, Q VC माइनस Q VB, क्या यही होगा, ये कितना आ गया, Q VC माइनस VB, ये अभी निकलवाना सिखाया, ऊपर वाले पार्ट में यही निकलवाया था, जल्दी बताओ, VC माइनस VB, VC माइनस VB, देखो यहां से यहां जाओगे तो VC माइनस VB क्या लिखोगे, ये खुद बताओगे, अगर ये नहीं बता पा रहे हो आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं। VC माइनस VB खुद निकालो, सही सही से निकाले, E इंटू, गलत है, VC माइनस VB। अब ये नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब ऊपर वाला ही नहीं समझ में आया, मैं क्या क्या पढ़ाऊं आगे बताओ, अभी ऊपर 3 यही तो पार्ट कराया हूं। V फाइनल माइनस V इनिशियल कैसे निकालते हैं, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चली दूरी, V फाइनल माइनस V इनिशियल माइनस E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना चले, बोलो भाई 2A, ये जो चीज है ये चीज है माइनस E इंटू 2A, ये कितना है, माइनस E इंटू 2A, ये चीज, ये निकालना वर्क डन। अब बताओ, ये W दे रखा है तो ये कितना है, ये W है तो ये कितना है, 2W, वर्क डन कितना हुआ, 2W, वर्क डन कितना हुआ, 2W। अगला पूछ रहा D2A, D2A, D से A जाने के लिए, D से A जाने के लिए, D से A जाने के लिए, जल्दी बताओ, करो खुद से, करो, कॉपी में पेन चलाओ, गलत है, वर्कडन D2A में वर्कडन कैसे लिखोगे, वर्कडन D2A में लिखोगे Q इंटू VD माइनस VA। अब VD माइनस VA निकालो जल्दी बताओ, सॉरी D2A है ना, तो VA, D2A तो VA माइनस VD फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, VA माइनस VD बताओ, VA माइनस VD, ये फाइनल ये इनिशियल, तो माइनस E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना चले, बोलो भाई, माइनस 2A, तो क्या E इंटू 2A हो जाएगा, ये आ गया E इंटू 2A, E इंटू 2A, ये आ गया Q इंटू E इंटू 2A। अब ये कितना होगा, अगर ये चीज W है, ये चीज W है तो ये कितना होगा, माइनस 2W, तो यहां वर्कडन आएगा माइनस 2W, वर्कडन कितना आएगा, माइनस 2W। क्या समझ में आया, ये क्वेश्चन घर जाके दोबारा करोगे, ये घर जाके दोबारा करोगे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते, ये करो, ट्राई करो, नहीं होगा तो बताऊंगा, ट्राई करें। हाँ जी, इधर देखें, मैं बताता हूं, इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है, 5, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है, 5 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 दी हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 37, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, 37, ठीक है। अब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख पाऊंगा, फटाफट बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख पाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख पाऊंगा, 5 cos 37 आई कैप और 5 sin 37 जे कैप, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को लिखना तो लिखूंगा 5 cos 37 आई कैप प्लस 5 sin 37 जे कैप, ठीक है। ये वैल्यू बताओ जल्दी से, cos 37 4/5, तो ये 4 आ गया, ठीक है, sin 37 3/5, तो ये 3 आ गया, 3,
इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई। अब ये बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि नहीं है, यूनिफॉर्म है कि नहीं है? एक्स में हमेशा कितनी रह रही है 4, वाई में हमेशा कितनी रह रही है 3। वाई का कंपोनेंट हमेशा 3 है, एक्स का कंपोनेंट हमेशा 4 है, वो चेंज हो ही नहीं रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ गई। आई कि नहीं आई? अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो डेल्टा वी कैसे लिख पाते हैं, जल्दी बताओ। डेल्टा वी कैसे लिख पाते हैं? डेल्टा वी लिख पाते हैं माइनस ई डॉट डेल्टा आर। कैसे लिख पाते हैं? ये सेम वर्क डन जैसे लिखा है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब सुनो, डेल्टा आर मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ये पॉइंट इनिशियल रहा, ये पॉइंट फाइनल रहा, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। जल्दी बताओ, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर फाइनल क्या है? माइनस ई कितना? ई है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताओ, इनिशियली पोजीशन ये थी, फाइनली पोजीशन ये। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3 आई कैप 4 जे कैप। ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। नहीं समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। समझ में आया? ये कितना बन गया जल्दी बताओ? 12 प्लस 12 24। कितना हो गया? 24। तो माइनस का 24 आ गया। डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल मतलब वी बी माइनस वी ए, ये आ गया माइनस 24। अब हमें क्या पूछा था? वी ए बी। वी ए बी का मतलब जनरली वी ए बी का मतलब होता है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी यहां से निकालो। 24,000 कितना आ जाएगा? 24। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था वो लिख दिया, डेल्टा आर दिया था वो लिख दिया, दोनों को डॉट कर आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया ये? ठीक है, अब इसको यहीं तक रखते हैं। वैसे तो बहुत कुछ पढ़ाना था आज, ठीक है, पर कितना पढ़ाना था भाई? 4-5 बच गए, काफ़ी बच गया, आधा लेक्चर बच गया। हाँ, तो इसको छापो।